मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज व्याख्यान का विषय है धर्मवीर भारती द्वारा रचित टूटा पहिया कविता। ये कविता स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में प्रस्तावित है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1997 में। लगभग 70 वर्षों का जीवन काल रहा। साहित्य के प्रति रुझान पूर्व से ही था। पत्रकारिता इनका पेशा था। वैसे साहित्य जगत में इनकी पहचान 1949 में दूसरा शतक निकलता है, उसके साथ बनती है। सभी जानते हैं कि अज्ञेय तार सप्तक के माध्यम से कविता का एक नया आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। तार सप्तक की अगली कड़ी जो 1949 में प्रस्तावित होती है, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय जैसे विख्यात कवियों के साथ इनकी भी कविताएं उसमें संकलित की जाती हैं। इसके साथ धर्मवीर भारती की प्रसिद्धि कायम होती है। उसके अगले ही वर्ष एक उपन्यास गुनाहों का देवता प्रकाशित होता है। गुनाहों का देवता उपन्यास के प्रकाशन के साथ इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है और वो उपन्यास इतना लोकप्रिय होता है कि सबसे अधिक संस्करण छपने वाले उपन्यासों में से एक वह उपन्यास था। सौभाग्य से मेरा भी धर्मवीर भारती से पहला परिचय उसी उपन्यास के माध्यम से होता है। उनका दूसरा उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा इतना लोकप्रिय हुआ था कि इसकी लोकप्रियता का अनुमान हम इससे लगा सकते हैं कि इस पर हिंदी फिल्म एक बनी थी जो बहुत पॉपुलर भी हुई थी। उपन्यास के साथ साथ उन्होंने कहानी भी लिखी। मुर्दों का घर उनका कहानी संकलन था। पद्य नाटक जो एक आधुनिक काल की नई विधा थी, उसमें अंधा युग उन्होंने लिखकर वो अंधा युग इतना प्रस्तावित हुआ, इतना प्रचलित हुआ कि उससे उनकी पहचान आज तक है। एक इसी समय ये भी स्मृति में आ रहा है कि भारतेंदु ने जो अंधेर नगरी लिखकर जो साहित्य की नए चेतना, नए तेवर का आरंभ किया था, वो विकसित होते होते अंधा युग तक पहुंचता है। 1880 के लगभग, 80 से कुछ पहले अंधेर नगरी भारतेंदु लिखते हैं और 1954 के लगभग अंधा युग। ये दोनों का आप शीर्षक ध्यान से देखें। एक आज़ादी और नवजागरण का आरंभ का द्योतक है अंधेर नगरी, और
दूसरा आज़ादी के बाद की स्थिति, अंधा युग, अंधेर नगरी के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है, पूरे स्वाधीनता का संघर्ष, नवजागरण की चेतना अंधेर नगरी के विरोध में आगे बढ़ती है और 1954 में अंधा युग में आकर खत्म होती है। उसी दौरान मुक्तिबोध के द्वारा रचित अंधेरे में भी आता है। ये दोनों, ये पूरे लंबे संघर्ष का परिणाम आप देखें कि कहाँ से हम किस स्थिति तक पहुँचे हैं। उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली उस जमाने में, धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका थी, बहुत लोकप्रिय पत्रिका थी। आज के जैसे इंडिया टुडे, आउटलुक उस स्तर की नहीं है। इसमें व्यावसायिक पत्रकारिता अधिक है, लेकिन वो उसमें साहित्यिकता अधिक थी धर्मयुग में। 1972 से उन्होंने उसका संपादन कार्य किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अधीन वो पत्रिका निकलती थी और 1987 तक उन्होंने वहाँ संपादन का कार्य किया। उसी दौरान 74 का आंदोलन भी हुआ था, तुरंत संपादक बने थे और पत्र पत्रिकाएं कितनी स्वतंत्र होती हैं इसका अंदाज़ा आज लग रहा है। ये सब पूंजीपति, सब उद्योगपति ही उसके मालिक होते हैं। इसके बावजूद टाइम्स ऑफ इंडिया जो बहुत बड़ी संस्था थी, उसके अधीन रहकर उसी के द्वारा निकली हुई पत्रिका का संपादक रहते हुए उन्होंने तमाम बंदिशों के बावजूद जयप्रकाश आंदोलन का समर्थन किया, भरपूर समर्थन किया। उनके धर्मयुग पत्रिका में 74 के आंदोलन के पूरा विवरण छपता था। यही नहीं, उनसे कहा गया कि संपादक हैं तो संपादन का ही कार्य करें और अपनी लेखनी को विराम दे दें। वो उसमें बंधने वाले नहीं थे। उस समय बहुत प्रचलित एक कविता लिखी, मुनादी। आप लोगों को इस कविता की ध्वनि आज कहीं कहीं आंदोलन जो सुगबुगाते नज़र आते हैं तो उसमें इस कविता की ध्वनि सुनाई पड़ती है। खलक खुदा का मुल्क बादशाह का, खलक खुदा का मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर पर सड़क पर न निकलने दें, क्योंकि एक 72 वर्ष का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमज़ोर आवाज़ में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। उस आपातकाल की स्थिति में अपनी कविता के माध्यम से पुरजोर विरोध किया। यही नहीं, तमाम उथल पुथल के बावजूद इनकी कविताएं
जन से जुड़ने की कोशिश करती है। इनकी मूल संवेदना जन सरोकारों से ही जुड़ी हुई है। ये टूटा पहिया शीर्षक से जो रचित कविता है, उस कविता को रचने के पीछे की बेचैनी को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक उस कविता के अर्थ का संधान हो ही नहीं पाएगा। इनके ये कविता 7 गीत वर्ष नामक कविता संकलन निकला था, उसी में एक यह कविता संकलित है। इस कविता में का आरंभ ही होता है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन फेंको मत। टूटा पहिए के बिंब के साथ। टूटा पहिया उपयोगी नहीं होता है। सभ्यता की यात्रा में, सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक जो यात्रा जारी है, उसमें पहिए का उपयोग, विकास यात्रा में उस पहिए का उपयोग होता रहा है। इतिहास की तरफ अगर ध्यान दें तो इस किसी भी सभ्यता के इतिहास में कई तरह के परिवर्तनों का गवाह रहा है यह इतिहास। लेकिन विडंबना यह है कि परिवर्तन किसी नेतृत्व को लोकप्रिय बना देता है, लेकिन उस नेतृत्व के पीछे लगे हुए अनगिनत लोगों के संघर्षों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिलती है। लेकिन उन अनगिनत लोगों के संघर्षों को जिन्हें इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं मिलती है, उनके बिना परिवर्तन भी असंभव था। एक आगे की एक कविता इस प्रसंग में याद आ रही है कि जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। मारे जाएंगे रावण, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे, जो निर्माता रहे, इतिहास में बंदर कहलाएंगे। आप ध्यान दें, इतिहास लेखन की जो परंपरा हमारे यहाँ मौजूद है, या इतिहास को देखने की जो परंपरा हमारे यहाँ मौजूद है, उस देखने के तरीके में बहुत कुछ ऐसा रहता है जो छूट जाता है। उस छूटे, उस अनकहे का ध्यान आवश्यक है। कवि रथ के टूटे पहिए के बिंब के माध्यम से उन अनकहे, उन अनलिखे, उन बेदर्ज लोगों के संघर्ष को अहमियत प्रदान करने की कोशिश करता है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन फेंको मत। महत्वहीन मत समझो, क्योंकि ताकत वहीं होती है। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ
कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। मिथक का सहारा लेते हैं। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में गिर गया था। उस मिथक के सहारे नए अर्थ का संधान करना चाहते हैं कि क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। बड़े बड़े महारथी अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी, जहाँ सत्य है वहीं बड़े बड़े महारथी हैं। राम की शक्ति पूजा आपको याद होगी। राम के सामने जब रावण है तो वहाँ पर निराला बोलते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो हम सब ने बनाई है, शक्ति वहीं है जहाँ अन्याय है, शक्ति वहीं है जहाँ असत्य है। और वो शक्ति परिवर्तन का पोषक नहीं होती है, हमेशा परिवर्तन के विरोध में खड़ी होती है। कभी उसी ओर इंगित करना चाह रहा है कि सभी महारथियों से घिरा हुआ चक्रव्यूह में अभिमन्यु जब निहत्था हो जाता है तो उसे रथ का टूटा हुआ पहिया ही उसके सुरक्षा में खड़ा होता है। गांधी इतने लोकप्रिय हुए, इतने लोकप्रिय हुए हैं कि हम आज़ादी को दिलाने में उनका सबसे बड़ा सहयोग मानते हैं, उनके आंदोलन का। लेकिन उनके आंदोलन के लिए, उनके आह्वान पर लाखों करोड़ों लोग जो सड़कों पर निकल जाते थे, अंग्रेजों की लाठियाँ खाते थे, उनको इतिहास याद नहीं करता है। कवि की चिंता यही है, प्रश्न यही है। बिना वो असंख्य लाखों करोड़ों लोगों के बिना गांधी भी कुछ नहीं कर पाते। उस ताकत से ही गांधी को ताकत मिली, लेकिन इतिहास उसे याद नहीं करता है। कभी कहता है कि अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। जो असमर्थ हो जाता है, जो अक्षम है, तो उसके पीछे हाशिए पर रहने वाले जन ही उसकी ताकत बनते हैं, शक्ति संपन्न उसकी ताकत नहीं बनते हैं। इतिहास इसको प्रमाणित करता आया है। रथ के टूटे हुए पहिए के माध्यम से कवि यही जताने की कोशिश करता है कि तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों पर आश्रय ले। क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए पर आश्रय ले। सच्चाई का सहारा
टूटा पहिया, वंचित लोग, हाशिए पर रहने वाले लोग, मुख्य धारा से कटे लोग ही सत्य के साथ होते हैं। किसी भी परिवर्तन को ताकत वहीं से मिलती है। जो मुख्य धारा है, जिनके पास जो महारथी हैं, जो शक्ति संपन्न हैं, वो परिवर्तन की वकालत नहीं करते। इसलिए कभी रथ के टूटे हुए पहिए के माध्यम से इतिहास, उस इतिहास दृष्टि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जो उस टूटे पहिए को तिरस्कृत कर केवल और केवल दौड़ते पहिए को ही प्रश्रय देती है। सभ्यता विकसित होते हुए आज तक इस स्थिति में पहुंची है, उसमें कितने पहियों का उपयोग हुआ होगा। उसमें से जो भी टूटे हैं उसको स्मृति में, उसके योगदान को स्मृति में रखना आवश्यक है। कभी टूटे पहिया के बिंब के माध्यम से, अभिमन्यु के मिथकीय चरित्र के माध्यम से ये प्रस्तावित करना चाहता है कि असत्य के साथ शक्ति संपन्न रहते हैं और जो शक्तिहीन होता है उसका साथ टूटा पहिया ही देता है, वंचित लोग ही देते हैं, निर्धन लोग ही देते हैं, विपन्न लोग ही देते हैं। इसलिए उसकी बेइज्जती, उसको हाशिए पर नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। अब शेष अगले क्लास में।